जिसमें 4 लोगों की हत्या कर दी गई, पति, पत्नी और 2 बच्चे। घटनास्थल पर जाने के बाद ये घटना रात में 11:30 बजे से लेके 1 बजे के बीच में संभवतः हुई है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से टाइमिंग जो है ये आ रहा है 11:30 बजे से 1 बजे के बीच में। नॉर्मली ये लोग 7:30 बजे सो जाया करते थे। उस दिन जो 3 एक्यूज हैं, किस्मत यादव, आकाश मांझी और टीकम घृतलहरे, ये लोग शराब की दुकान से 8 क्वार्टर शराब लेकर आए थे। इनके द्वारा 7:30 बजे से लेके पीना शुरू किया गया। संभवतः 8 क्वार्टर 3 लोगों में पीने में करीब 10 साढ़े 10 बजे होंगे। ये बात पूछताछ में सामने आई कि जो ये क्षेत्र था, यहाँ पर ये लोग हमेशा अवैध गतिविधि को अंजाम दिया करते थे। 2020 में एक बार जुआ की कार्रवाई भी यहाँ पर हुई थी। मृतक और उसका भाई दोनों उसमें आरोपी था। यहाँ पर ये लोग वैश्या प्रवृत्ति के होके कुछ संदिग्ध महिलाओं को भी लेके आया करते थे अपने फार्म हाउस में। आकाश मांझी जो है वो मोहिनी मंत्र का इस्तेमाल करके लड़कियों को मोहने के लिए मोहिनी मंत्र का इस्तेमाल किया करता था। उसने गांव के 3-4 लोगों को पहले भी उड़ीसा कालाहांडी लेकर गया था। एक लड़की के संपर्क में आने के बाद उसको मोहने के लिए ये भवानीपट्टनम ले जाने की इसकी प्लानिंग, जाकर ये मोहिनी मंत्र का उच्चारण करने की इसकी प्लानिंग थी। इसके लिए 15 से 16 हज़ार रुपये की इसको आवश्यकता थी। इसने किस्मत यादव से पैसे की मांगने की बात की। किस्मत यादव द्वारा कहा गया कि उसके पास पैसे नहीं रहते हैं, ये पैसे ज़्यादातर बड़े भाई के पास रहते हैं। संभवतः शराब पीने के बाद ये लोग उसके घर गए और उससे पैसे की मांग की। उसके द्वारा साफ मना कर दिया गया कि वह पैसा नहीं है। ऐसे होने के बाद दोनों में आपस में हुआ। उसने पहले मृतक को मारा, फिर मृतिका आवाज़ सुन के बाहर निकली, मृतिका को मारा गया, मृतिका के चप्पल बाहर पाए गए। और उसके बाद क्योंकि बच्चे जो है वो अपने चाचा की आवाज़ पहचानते थे, इसीलिए आनंद फानंद में उन्होंने जाकर दोनों बच्चों की भी हत्या कर दी। हत्या में सबसे बड़ी बात यह है कि 3 तरह के हथियार का इस्तेमाल किया गया। देख सकते हैं, एक कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया गया, एक तकंचा का इस्तेमाल किया गया और एक छुरी का इस्तेमाल किया गया। चारों व्यक्ति, 2 बच्चे और पति पत्नी को मल्टीपल स्टैब वुंड्स हैं, 5 से 6 स्टैब वुंड्स हैं, 2-3 टंगिया वुंड है और कुल्हाड़ी सबके सर में ऐसे मारा गया कि सर फट गया था। बहुत ही निर्ममता के साथ ये हत्या की गई है। छोटे बच्चों की, अपने रिलेटिव्स की इस तरह से हत्या की गई है। जब जैसे ही हमें 7:30 बजे सबसे पहले हमें सूचना मिलने के बाद 8:30 बजे थाना प्रभारी वहाँ पहुँचे और 9 बजे तक सारे सीनियर अधिकारी वहाँ पे पहुँच गए। और पुलिस ने साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करते हुए पहले ही सीन ऑफ क्राइम को पूरी तरह से सील कर दिया, जिससे कि अंदर जो साक्ष्य थे, फिजिकल साक्ष्य, बायोलॉजिकल साक्ष्य, वो हम प्रिजर्व करने में कामयाब हुए। अंदर जाने के बाद एक चीज़ क्लियर था कि रात के अंधेरे में हुआ है। अंधेरे में जो भी व्यक्ति इसने किया वो घर की अधोसंरचना को समझता था, परिवार में कितने सदस्य हैं उनको जानता था और घर के सारे रास्ते जानता था, क्योंकि वहाँ पे रात में लाइट नहीं रहती, दिन में बैटरी से वो लाइट चलाते हैं। तो अंधेरे में रूम में घुसना, किसी की हत्या करना, इसके लिए रूम की पूरी समझ बहुत ज़रूरी है। ये जानने के बाद हमने प्रथम दृष्टया उसका जो अलमारी थी वो खुली हुई थी, चाबी से खुली हुई थी। वो चाबी अपने पॉकेट में हमेशा रखता था। ये जानकारी उसी को हो सकती है जो काफ़ी क्लोज हो उसके, क्योंकि बिल्कुल चाबी से खोल के केवल लॉकर से सामान निकाला गया था और ज्वेलरी नहीं निकाली गई थी, ज्वेलरी वहीं पड़ी हुई थी। जिससे एक और संदेह हमारा बढ़ा कि यदि कुछ किया गया है तो कैश के लिए किया गया है। पहले हम लोगों ने पोस्टमार्टम कराया, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, आसपास सारे फिजिकल बायोलॉजी। एक कुल्हाड़ी जो है वो मृतिका के सामने एट द स्पॉट ही मिल गया। उसके बाद हमने एक एक करके पता लगाना शुरू किया कि क्या कोई गायब तो गांव में नहीं है। गांव में 36 बाड़ियां हैं, हर बाड़ियों के लोगों की हमने लोकेशन निकाला, टावर डंप निकाला। तो उसमें हमने देखा कि आकाश और टीकम घृतलहरे, इनका लोकेशन वेन्यू से बाहर पाया गया। आकाश का लोकेशन उड़ीसा की तरफ पाया गया। हमने तुरंत आकाश का मोबाइल लोकेशन निकाला और उसको पकड़ने की कोशिश की। हमने, क्योंकि कुल्हाड़ी से मारा गया था और तकंजा से मारा गया था,
तो निश्चित रूप से खून जो है वो फैलेगा। और गले में मारा गया था, गले में क्योंकि बड़ी बड़ी नलियाँ होती हैं, तो हमें पूरा भरोसा था कि किसी ने वहाँ मारा होगा तो ब्लड स्पॉट करेगा और कपड़ों पर गिरेगा। तो हमने सभी लोगों से पता किया कि उस रात में जो भी लोग घर के आसपास थे उन्होंने क्या कपड़े पहने थे। तो एक संदिग्ध बात सामने आई कि आकाश के घर वालों ने भी रात में कपड़े धोए, जो कपड़ा आकाश पहना हुआ था, लहरे के भी घर वालों ने धोया और किस्मत के भी घर वालों ने धोया। सामान्यतः दिन भर का कपड़ा अगले दिन धोया जाता है, इतनी इमरजेंसी नहीं होती है। उन कपड़ों को जब हमने देखा तो आकाश मांझी के कपड़ों में इतने ब्लड स्पॉट थे कि धोने के बाद भी बड़े बड़े खून के धब्बे थे। वो फोटोग्राफ आपसे शेयर किए जाएंगे वीडियो में। जो किस्मत यादव के पैर में तकंचे का निशान था, क्योंकि जब नीचे गिरने के बाद उसने मारा तो उसके भी जो भाई है किस्मत यादव के घर से 7,92,000 आरोपियों की संख्या बढ़ घट सकती है, पुरुष और महिलाओं दोनों। हत्या में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन तीनों की है, लेकिन साथ ही मदद करने वाले मददगारों की संख्या और बढ़ सकती है। देखिए काफी हाईटेक तरीके से पूरा हत्याकांड हुआ था, इसको सुलझाने में पुलिस को किस तरह की टेक्निक अपनाई और क्या? हम लोगों ने काफ़ी इस बार साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का साथ लिया, क्योंकि हर चीज़ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे था। 4 लोग जो डायरेक्ट एविडेंस वाले थे, चारों की हत्या कर दी गई। आसपास करीबी लोग थे। हम लोगों ने फिंगरप्रिंट पुट किया, फिंगरप्रिंट मैच किया। हम लोगों ने वेपन्स में जो धोए वेपन्स थे उसमें केमिकल टेस्टिंग करके ब्लड का पता लगाया। लेंस से माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करा के बाल और ह्यूमन ऑर्गन से वो जो ऑर्गन टिश्यूज थे उनको रिकवर किया। पैसे हम लोगों ने घर की पूर्ण जाँच की। बगल में छोटा सा ऊपर छिपा के रखा हुआ था, एक जगह 2,92,000 रिकवर हुआ, एक जगह 5 लाख रिकवर हुआ। तो पैसे हमने रिकवर किए। जो इनके खून से सने हुए कपड़े थे जिनको उन्होंने बहुत मेहनत से धोया था, उसका भी हमने केमिकल एनालिसिस किया और स्पॉट्स को हमने पकड़े। तीनों के कपड़ों में ब्लड मार्क्स पाए गए। तो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग बायोलॉजिकल और फिजिकल एविडेंस का कलेक्शन हुआ। तो पुलिस ने पूरे इलाके को घेर के एक एक घर को चेक किया, आसपास लोगों से बातचीत की और यही कारण है कि हमें इसमें सफलता मिली।